हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हड़प्पा नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा के नगरों में जो रहते थे उनके लिए भोजन किस प्रकार का था। तो आइए करते हैं वर्कशीट स्टार्ट। देखो क्या कहा गया है फर्स्ट में। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो देखो क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे नगरों में तो रहते ही थे, उसके अलावा गांवों में भी रहते थे। और जो गांवों में रहते थे वो अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे जो पशुओं को चराते हैं ना, वो ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान भेजा करते थे, मतलब खाने का सामान उन्हें देते थे किसान और चरवाहे। इसके अलावा बहुत अलग पौधों के अवशेष भी मिले हैं और उससे ये पता चलता है कि उस समय गेहूं, जौ, दालें, मटर ये सब क्या थी, वहां का भोजन, मतलब वहां उस समय फसलें उगाई जाती थी। तो अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के गांव के लोग क्या करते थे। तो देखो यहां से आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में गांव के लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। आप लिख देंगे हड़प्पा सभ्यता में गांव के लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो हड़प्पा के लोग, यहां से लिखेंगे हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपकी वर्कशीट में ही सारे आंसर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। देखो क्या कहा गया है आगे की वर्कशीट में। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। तो उस समय हल का प्रयोग देखो इस तरह से हल बनाया गया था, और हल का प्रयोग करना एक बहुत अनोखी और नई चीज थी। आज कॉमन है लेकिन उस समय के लिए बहुत अलग और नई चीज थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। अब देखो क्या हुआ, लकड़ी के बनाए जाते हैं तो टाइम के साथ क्या हुआ है, लकड़ी किस में बदल जाती है, जब दब जाती है तो कोयले में बदल जाती है ना। इसीलिए जो हड़प्पा काल के जो हल हैं वो अभी तक नहीं बच पाए हैं। लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं। तो हल के आकार के क्या मिले हैं, खिलौने जरूर मिले हैं। तो अब इसका देखो प्रश्न क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा ये कि हड़प्पा काल के हल क्यों नहीं बच पाए। क्यों नहीं बच पाए, क्योंकि वे लकड़ी के बनाए जाते थे। तो हड़प्पा काल के हल लकड़ी के बनाए जाते थे, इसीलिए वो नहीं बच पाए। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। पहले आप लिख देंगे हड़प्पा काल के हल लकड़ी के बनाए जाते थे, इसीलिए जो हल हैं वो नहीं बच पाए। या इस तरह से लिख सकते हैं हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे लकड़ी के बनाए जाते थे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। क्या क्या पालते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाहें होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। देखो वैसे तो क्या पालते थे, गाय भैंस पालते थे और तालाब के आसपास ही होते थे, लेकिन जब सूखा हो जाता था, बारिश नहीं होती थी, तो उस समय झुंड को चारा और पानी के लिए दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो देखो ये बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर को पालते थे। तो यहां से आ जाएगा, यहां से आंसर नंबर 4। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।